आप जानते हो कि इंसान के इमोशंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसकी शुरुआत माना कि किसी तरह के विचार से ही होती है। लेकिन जब कोई इंसान कुछ दिनों तक या काफी लंबे समय तक एक जैसे मूड में ही जाने अनजाने बना रहता है, तो तब उसके इमोशंस ही उसकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और तब उसको शायद किसी तरह के विचारों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इमोशंस अपने आप ही अपने हिसाब से विचारों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, जिसका बहुत बार तो इंसान को पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। और यहीं से इंसान की लाइफ की सबसे बड़ी या तो मुसीबतों की शुरुआत होती है या उसके लिए पॉसिबिलिटीज के नए रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए आज जानेंगे कि कैसे आप अपने सभी तरह के इमोशंस का यूज कर सकते हैं और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वे इमोशंस पॉजिटिव है या निगेटिव। इसलिए अब अगर अपने इमोशंस की पावर को यूज करने की बात करें तो सबसे पहले आपको खुद के उन प्राइमरी इमोशंस को पहचानना होगा जो आपके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में अपना असर दिखाते हैं। जैसे आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकता है, डर हो सकता है, या बोर्डम की फीलिंग हो सकती है, या खुशी हो सकती है किसी के प्रति, या खुद के प्रति लव या ट्रस्ट की फीलिंग हो सकती है। लेकिन इमोशंस चाहे किसी भी तरह के हों, इन सभी को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, जिसमें एक तरफ वे सारे पॉजिटिव इमोशंस आते हैं जैसे लव, ट्रस्ट, खुशी, सेटिस्फेक्शन आदि, और दूसरी तरफ सारे निगेटिव इमोशंस आते हैं जिसमें गुस्सा, डर, दुख, बोर्डम आदि जैसे इमोशंस होते हैं। लेकिन अगर इन सभी इमोशंस को कॉमन तौर पर देखा जाए तो ये सभी के सभी इमोशंस हमारे लिए एक तरह का फ्यूल का ही काम करते हैं, जो इंसान को कुछ भी करने के लिए या तो मजबूर करते हैं या मोटिवेट करते हैं। मतलब यही कि निगेटिव इमोशंस इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर करते हैं, तो पॉजिटिव इमोशंस इंसान को कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन दोनों ही कुछ ना कुछ करने के लिए एनर्जी देने का ही काम करते हैं। और इन सारे इमोशंस के पैदा होने की अगर बात करें तो इन सारे इमोशंस के लिए शुरुआती तौर पर जो चीज जिम्मेवार होती है वे या तो हमारे खुद के विचार होते हैं या दूसरों के विचार या कोई बाहरी सिचुएशन होती है जिसके कारण हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। जैसे आपको अगर किसी चीज पर गुस्सा आता है तो इसका कारण आपका खुद का भी हो सकता है या इसके लिए बाहरी चीजें भी जिम्मेवार हो सकती है। जैसे आपको कोई ऐसी बात बोल सकता है जिसको सुनकर आपको गुस्सा आ सकता है, या आपसे कोई अच्छी बात बोल सकता है और उसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा सुकून मिल सकता है और आपके अंदर अच्छे इमोशंस पैदा हो सकते हैं। और इस प्रकार कभी खुद से तो कभी बाहरी कारणों से इंसान के अंदर इमोशंस का यह गेम लगभग हर समय चलता ही जाता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जब नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर फील कर रहे होते हैं तो वे अपने इमोशंस का शायद ही सही यूज करते हैं, क्योंकि वे जाने अनजाने ही अपने नेगेटिव इमोशंस का गलत यूज कर जाते हैं और फिर इसी तरह के इमोशंस में फंस कर रह जाते हैं। जिसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाए या आपको कोई अचानक से ही गुस्सा दिला दे तो तब आप क्या करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है आप वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, जिसमें आप तुरंत ही अपने गुस्से के इमोशंस को रिलीज करना चाहोगे और सामने वाले को वैसा ही जवाब और इमोशंस वापस देना चाहोगे जैसा आपको अभी मिला था। और इस प्रकार बस इमोशंस का लेन देन तो हो जाता है लेकिन यूज कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हर तरह के इमोशंस इंसान के लिए एक तरह के फ्यूल की तरह ही होते हैं। कोई चाहे तो इसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है, वरना नुकसान तो हम इनसे करते ही रहते हैं। इसलिए अगर किसी भी तरह के इमोशंस को यूज करने की बात को सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जब आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस काम कर रहे हो तो तब आपको अपने लिए बड़े गोल्स या टारगेट सेट करने चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपके लिए सब कुछ पॉसिबल होता है और आपके अंदर इन टारगेट्स को पूरा करने का काफी फ्यूल भी होता है। लेकिन जब आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस काम कर रहे हो तो तब आपको अपने लिए सबसे बड़े गोल्स या टारगेट सेट करने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस की पावर पॉजिटिव इमोशंस से भी कई गुना ज्यादा होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्यार में लोग न जाने क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन हकीकत में यह पावर प्यार की नहीं बल्कि उस इंसान को खोने के डर की होती है जिससे वे प्यार करते हैं। और लाइफ में इस तरह की सिचुएशन और इमोशंस को हर इंसान को एक बार नहीं बल्कि कई बार और बार बार यूज करने के मौके जाने अनजाने मिलते ही रहते हैं। लेकिन अपने निगेटिव इमोशंस का यूज करना एक तरह से हाथ में पेट्रोल लेकर आग से खेलने जैसा होता है, क्योंकि इस गेम में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जो सबसे जरूरी बात होती है वह यही है कि आप जिस भी निगेटिव इमोशंस का यूज करें उसका आखिरी परिणाम हमेशा ही अपने लिए वह सेट करें जो आपको खुशी दे। जैसे अगर आपकी कोई इंसल्ट कर दे और आपको इस तरह के स्ट्रॉन्ग इमोशंस का यूज करना हो तो आप सामने वाले को इससे भी भयंकर इंसल्ट करने का प्लान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने लिए ही मुसीबतें खड़ी करोगे। बल्कि आप अपने लिए कुछ ऐसा करने के लिए सेट कर सकते हैं जो आपको तो खुशी दे और सामने वाले से आपका बदला भी उतर जाए। मतलब आपको सामने वाले को दुखी या इंसल्ट करने पर फोकस नहीं लगाना है, बल्कि उस काम को पूरा करने पर फोकस लगाना है
जिसके पूरा होते ही आपके सेट किए गए दोनों काम पूरे हो जाए। मतलब यही कि आपकी तरक्की भी हो जाए और सामने वाले को उसकी गलती का भी एहसास आपके बिना कहे ही हो जाए, जिसमें आपका पूरा फोकस अपनी तरक्की पर ही होना चाहिए। जबकि वो बात दूसरी है कि जब आपका तरक्की करने का फ्यूल थोड़ा कम होने लगे तो तब आप कुछ देर के लिए उसी मोमेंट को याद कर सकते हैं जब किसी ने आपको ये नेगेटिव ही सही मगर बहुत ही काम के इमोशंस दिए थे।